कैपिटल जेड। अच्छा गाइस, अभी मुझे ये बताओ, ये जो मैंने 7th लाइन लिखी है ये कितनों को समझ में आ गई और कितनों को समझ में नहीं आई? सबसे पहले तो मुझे ये समझाओ। भैया यहाँ पे आपने एंड एंड क्यों लगाया, और क्यों नहीं लगाया? भैया मुझे नहीं आया समझ। अच्छा चलो, सबसे पहले एंड वाला क्वेश्चन जो है वो मैं आंसर कर देता हूँ। तो यार मुझे ये बताओ, अगर सी तुम्हारा जेड से छोटा है, ठीक है, और ए से भी छोटा है, तो क्या वो अल्फाबेट होगा? अल्फाबेट होगा भैया। कैसे होगा? बी सी डी में। अच्छा अभी एज अ इंटीजर चेक करो, एज अ इंटीजर सोचो, कैरेक्टर्स मत सोचो। मान लो हमारे पास इंटीजर्स हैं जो हमें चेक करने हैं, अभी कैरेक्टर्स की बात नहीं करते। तो यार ये समझो कि मुझे कोई एक ऐसा इंटीजर देना है जो 6 से बड़ा हो और 11 से छोटा हो, ठीक है, और मैंने 5 भेजा। तो तुम मुझे बताओ मेरा इफ ट्रू होगा या फॉल्स होगा? अगर मैंने और लगा रखा है तो? अच्छा फॉल्स होगा। नहीं, और लगा रखे तो राइट होगा। हाँ, बट तो क्या ये बताओ मेरा लॉजिक जो मैंने लिखा है वो सही होगा कि गलत होगा? चलो ऐसे कर लेते कुछ सही होगा भैया। हैं, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे। मान लो मेरे पास मान लो मेरे पास एक इंटीजर था आई, और मेरे को रिटर्न करना है, रिटर्न इंटीजर इंटीजर बिटवीन 6 एंड 11। ये मेरे को करना है, ठीक है। और मैंने क्या किया, मैंने एक आई इंटीजर में स्कैनफ का लिखना इनपुट, ठीक है। स्कैनफ मतलब आई लिख दे रहा हूँ, ऐसे यहाँ गलत लिखा है बट समझाने के लिए। स्कैनफ में आई में मैंने एक इनपुट ले लिया। अब मैंने क्या बोला, आई लेस देन इक्वल टू 6, एक ये कंडीशन डाली, सॉरी लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 6, और आई लेस देन इक्वल टू 11। तो अब मुझे ये बताओ, सॉरी एक मिनट, प्रिंटफ मैंने किया गुड, और एल्स में मैंने प्रिंट किया बैड। तो यार जिसका भी एंड वाला क्वेश्चन था वो मुझे पहले तो ये बताओ कि जब मैंने आई के अंदर 5 डाला है तो मुझे गुड प्रिंट होगा कि बैड प्रिंट होगा? गुड। हाँ गुड प्रिंट होगा। गुड प्रिंट होगा भैया, क्योंकि आपने और लगाया है तो पहली कंडीशन तो फॉल्स। पहली कंडीशन बट सेकंड वाली ट्रू हो गई ना। और हमें मुझे किस चीज का लिखना था? इंटीजर्स बिटवीन 6 एंड 11, मतलब 6 और 11 को इंक्लूड कर लेते हैं। 6 से लेके 11 तक के जो इंटीजर्स थे उनके लिए हमें गुड प्रिंट करना है। तो ये बताओ कि यहाँ पे और लगाने से हमारा काम बन रहा है? हाँ भैया बन रहा है। कैसे बन रहा है? कैसे बन रहा है? अच्छा ये बताओ, जब मैंने 5 दिया, आई के अंदर 5 दिया, तो मुझे बैड प्रिंट होना चाहिए था, क्योंकि 5, 6 और 11 के बीच में आता है क्या? नहीं भैया, नहीं भैया। तो लेकिन यहाँ पे देखो क्या कि जो मैंने कोड लिखा है, किसी का माइक यार म्यूट कर लो अपना। हाँ, तो मैंने जब यहाँ पे जो कोड लिखा है, ये लाइन नंबर 9 से जो कोड लिखा है लाइन नंबर 14 तक, उसके हिसाब से अगर मैं आई में 5 इनपुट देता हूं तो वो गुड प्रिंट करेगा।
जबकि उसको बैड प्रिंट करना था। तो तुम ये बताओ, जो हमने और कंडीशन यहाँ पे जो लगाई वो सेटिस्फाई कर रही है हमारे केस को? अगर हमें दो नंबर्स के बीच में कुछ ढूंढना हो तो क्या हम और लगा सकते हैं इस वाले केस में? तुम ये बताओ मेरे को। यार ये लगा एक सकते सिंपल हैं सी क्योंकि कंडीशन हम लोग, हाँ बताओ, बोलो बोलो। ये लगा सकते हैं क्योंकि अगर और में है तो लाइक आई लेस देन इज इक्वल्स टू 6 है। हाँ, लेस देन का ऐसा है, है, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है। मतलब ग्रेटर देन 6 है। हाँ तो आई में जब हम 5 प्रिंट करेंगे तो सर वो पहली वैल्यू तो लाइक मतलब फॉल्स प्रिंट हो जाएगी और सेकंड वैल्यू राइट हो जाएगी, तो उसके कारण हम प्रिंट ऑफ गुड प्रिंट करेंगे ना, क्योंकि इसमें और कंडीशन लगाई है, या फिर तो ये या फिर ये। हाँ हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ। उससे तुम ये बताओ, हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था कि हमें वो इंटीजर नंबर्स रिटर्न करने हैं जो 6 से लेके 11 के बीच में है। तो तुम मुझे ये बताओ, 5 6 से 11 के बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं भैया, नहीं आ रहा, पहले आएगा ना, अब थोड़ा, अब 6 से पहले आएगा। हाँ हाँ, तो तुम मुझे ये बताओ, यहाँ पे और कंडीशन लगाने से हमारे को हमारा जो क्वेश्चन था वो पूरा हो पाया? नहीं ना। अगर किन्हीं दो नंबर्स के बीच में हमारे को कोई वैल्यू ढूंढनी है तो हमें दोनों, उसका फर्स्ट नंबर भी चेक करना पड़ेगा, उसका लास्ट नंबर भी चेक करना पड़ेगा। ऐसे याद करो, ऐसे देखो, मैथ्स में तुम लोग एक क्वेश्चन करते थे जिसमें एक्स की रेंज फाइंड करनी होती थी, है ना? तुम लोग को एक डोमेन दे दिया जाता था और एक्स की तुम लोग को रेंज फाइंड करनी होती थी, या फिर रेंज गिवन होती थी और तुम लोग को डोमेन फाइंड करनी होती थी। ऐसे क्वेश्चन सभी ने किए होंगे मैथ्स में। हाँ भैया। तो उसमें तुम लोग स्टार्टिंग कंडीशन पे भी टेस्ट करते थे, चेक करते थे, एंड कंडीशन पे भी चेक करते थे, है ना? तो दोनों कंडीशंस पे तुम लोग चेक क्यों करते थे? इसीलिए चेक करते थे ताकि तुम लोग को जो बीच का वैल्यू है, जो तुम लोग के या तो काम का होगा या तो नहीं काम का होगा, वो तुम लोग आइडेंटिफाई कर सको। यहां पे भी केस ऐसा ही है। अगर हम लोग और यूज करते हैं तो और क्या कहता है कि यार कोई भी एक कंडीशन ट्रू कर दो, मैं ट्रू हो जाऊंगा। इस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है कि हम लोग को स्टार्टिंग कंडीशन भी चेक करनी है और एंडिंग कंडीशन भी चेक करनी है। तो फॉर एग्जांपल जैसे 5 का एग्जांपल ले रहे थे इतनी देर से, तो उसको हमने एंड कंडीशन के साथ टेस्ट किया तो वो ट्रू है, बट हम लोग ने स्टार्टिंग कंडीशन के साथ टेस्ट ही नहीं कर पाए उसको। तो यहाँ पे दोनों का चेक करना पड़ेगा ना, और दोनों का साथ में चेक करना पड़ेगा। इसी वजह से एंड लगा रखा है आप लोगों ने। अभी क्लियर हुआ सबको? हो गया भैया। अभी और एंड वाला कंफ्यूजन तो नहीं है? भैया इसमें एक चीज और बताना, लाइक हम दोनों को एक साथ कैसे करेंगे, मतलब लाइक चेक कैसे करेंगे? एक एक करके करते हैं चेक तो? नहीं नहीं, एक बात बताओ, देखो, अगर सेम डेटा टाइप है, सेम, सबसे एक चीज समझ लो, सेम डेटा टाइप है तो आप कंपैरिजंस कर सकते हो। इंटीजर का इंटीजर के साथ कंपैरिजन किया जाता है, डेसिमल का डेसिमल के साथ कंपैरिजन कर लिया जाता है। इसी तरीके से कैरेक्टर का कैरेक्टर के साथ कंपैरिजन हो सकता है। तो इसको तुम एक काम करो, कैरेक्टर की तरह एक बार के लिए मत सोचो। एस्काई वैल्यूज मैंने पढ़ाई थी ना, एस्काई वैल्यूज तो याद है? एस्काई वैल्यू याद है कि नहीं याद है? किसको याद है एस्काई वैल्यूज? कैपिटल ए की एस्काई वैल्यू क्या है? चलो ऑप्शंस, 99 की 65। 99। 99 बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। 65 भैया। हाँ?
65 होगा भैया। जो जो 99 बोल रहा था ना, जो 99 बोल रहा था, सॉरी, कौन था 99 बोलने वाला, पहले तो मुझे ये बताओ यार। ऐसा मत करो यार, कम से कम जो चीज मैंने पढ़ा दी है उसको रिवाइज करते रहो, अगर पीछे का भूल जाओगे तो दिक्कत होती है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, देखो इसको एज अ स्काई वैल्यू सोचो, एज अ नंबर सोचो, तो नंबर्स को तो तुम कंपेयर करते हो। एक बात बताओ यार, 5 6 से छोटा है, तुम कैसे बोलते हो? कंपेयर करते हो, कंपैरिजन हो जाता है, दोनों सेम डेटा टाइप के, इसीलिए हो जाता है। यहाँ पे भी करेक्टर का करेक्टर के साथ हो जाता है, या फिर अगर तुम करेक्टर हटा भी दो, इनको बोलो कि चलो मैं करेक्टर ले नहीं रहा, मैं डायरेक्ट तुमको एस्काई वैल्यू में कन्वर्ट करूंगा और फिर चेक करूंगा, तो वैसे भी कर सकते हो। तो वैसे भी कर सकते हो, तुम ये बोल दो यहाँ पे 65 बोल दो और कैपिटल जेड की बताना मुझे, कैपिटल जेड की क्या है? 19। अब अभी क्लियर हुआ? करेक्टर में तुम ग्रेटर देन इक्वल टू ये जो कंपैरिजन कर रहे हो, ये कैसे कर पा रहे हो? ये क्लियर हुआ सभी को, या फिर एक और एग्जांपल देकर समझाऊं? भैया एक और दे दो, guys, इसमें कंफ्यूजन बहुत हो रहा है। अच्छा, किस जगह कंफ्यूजन हो रहा है ये समझाओ। भैया एंड थोड़ा सा हो रहा है कि confusion लाइक समझाओ। कंफ्यूजन इसमें हो रहा है भैया कि जैसे हम कोई भी चीज मतलब लाइक जब भी करते हैं हम कोई भी चीज, तो उसमें हाँ। हमेशा हम एक साथ नहीं करते, एक एक करके करते हैं। तो इसमें अच्छा, कंपैरिजन हम कैर कैर के साथ ही करेंगे क्या? लाइक जैसे करेक्टर है तो उसका कंपैरिजन करेक्टर के साथ ही करेंगे या फिर इंटीजर या फिर किसी और के साथ करेंगे? तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ, प्रिंस। हाँ भैया। करेक्ट। मेरे कुछ क्वेश्चंस है तुम्हारे लिए, तुम्हारा डाउट अपने आप क्लियर होने लगे हैं उन क्वेश्चंस के साथ, और कहाँ कहाँ क्यों तुम्हारे को समझ में नहीं आ रहा ये भी सबको समझ में आ जाएगा, और तुमको भी। ठीक है भैया। मेरे को ये बताओ, कैरेक्टर को तुम इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो? करेक्ट को इंटीजर में नहीं भैया। शायद सर अच्छा, स्ट्रिंग लगा के हो सकता है। हाँ भैया पता नहीं मेरे सॉरी, को। नहीं कोई कुछ और बोल रहा था स्ट्रिंग लगा के, वो कौन बोल रहा था? चलो ठीक है, एक काम करता हूँ, सभी के लिए ये सवाल है, क्योंकि यार ये मेरे को थोड़ा सा शॉकिंग लग रहा है कि तुम लोग को ये मैं पढ़ा चुका हूँ और तुम लोग कैसे ऐसा कर रहे हो। प्रिंस, कैपिटल ए दिया है मैंने, ठीक है? अब मेरे को ये बताओ प्रिंटफ में क्या प्रिंट होगा? अगर भैया आपने प्रिंटअप में कैपिटल ए लिखा तो कैपिटल ए ही प्रिंट होगा, क्योंकि प्रिंटअप में जो भी चीज लिखते हैं हम वही प्रिंट होती है। अच्छा चलो, के लिए हम कॉपी कर लेते हैं इसको, ताकि मुझे पता था ये होगा। ठीक, एडिट कर लो, दोबारा देख लो। देखो तुम बोल रहे हो कि कैपिटल ए ही प्रिंट होगा, चलो देख लो क्या प्रिंट हुआ। क्या प्रिंट हुआ? स्क्रीन शेयर की है क्या आपने? हाँ स्क्रीन तो शेयर्ड है मेरी, नहीं है क्या? आई थिंक भैया मेरे को नहीं शो हो रही। बाकी सबको है स्क्रीन शेयर, स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ भैया स्क्रीन हाँ भैया, दिख रही है। चलो वैल्यू 65 दिख रहा है। हाँ,
तो यार वैल्यू इज 65 प्रिंट हुआ है प्रिंस। भैया 1 मिनट मैं काट के करता हूँ क्योंकि मेरी स्क्रीन नहीं हो रही ना आपकी। अच्छा चलो चलो हाँ। कर लो। तो राहुल सैनी, राहुल, हाँ भैया। अरे सैनी, हाँ भैया। तो भैया ये बताओ कि यहाँ ये 65 क्यों आया? ये इसकी 65 सर वो अमेरिकन स्टैंडर्ड वो आस्काई वैल्यू है इसकी। एस्काई वैल्यू है। तो एक बात बताओ, क्या मैंने कहीं किसी कोई स्ट्रिंग लिया कन्वर्ट करने के लिए कोई कैरेक्टर को? नहीं लिया। नो सर। क्या मैंने कोई No. क्या मैंने बोला कैरेक्टर को कि नहीं इसको पहले कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट करो? नहीं बोला। नहीं बोला ये भैया। मैंने डेटा टाइप करवाते टाइम भी पढ़ाया था कि कैरेक्टर ऑटोमेटिकली इंटीजर में कन्वर्ट हो सकता है, और क्योंकि वो कैरेक्टर ऑटोमेटिकली इंटीजर में कन्वर्ट हो सकता है, इसीलिए हम लोग एस्काई वैल्यूज पढ़ते हैं। तो यार वो मैंने लगभग मतलब ऑलमोस्ट 2 वीक्स पहले पढ़ाया था, और तुम लोग अभी से बोल रहे हो तो मुझे बहुत खराब लग रहा है। अब ऐसा मत करो यार। चलो उसको प्रिंस को आने दो, बता देता हूँ। आ गया प्रिंस भैया। प्रिंस, हेलो। हाँ भैया। प्रिंस, अभी आवाज आ रही है? प्रिंस, अरे पता नहीं कहाँ चला गया। गाइस, प्रिंस के अलावा किसी को इस स्टेटमेंट में अभी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, हम लोग डिस्कस करते हैं। नहीं भैया। सबको क्लियर हो गया? ध्रुव क्लियर है? हाँ भैया। क्लियर है? प्रिंस, प्रिंस, हेलो प्रिंस, म्यूट पे हो? चलो प्रिंस, एक काम करते हैं, क्लास के बाद हम लोग तुम्हारा डाउट क्लियर कर लेंगे। कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम हो रहा है तो कॉल पे बात कर लेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो गाइस एक काम करता हूँ, करेक्टर का हम लोग चेक कर रहे हैं, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि करेक्टर के साथ ही कंपैरिजन हो करेक्टर का, तो अच्छा रहता है। अभी कोई मुझे ये बताएगा कि ये कोड कंप्लीट है? बताओ पूरा। क्या कोई ये बताएगा मुझे कि ये कोड कंप्लीट है? अभी जब मैंने एल्स में लिख दिया, ये बताओ मुझे कंप्लीट कोड है या नहीं है? क्या या तुम लोग को लग रहा है कि कुछ मिसिंग है? हाँ, पैरेंथेसिस ब्रैकेट। हाँ, पैरेंथेसिस ब्रैकेट मिसिंग है ना? कहाँ पे मिसिंग है? देखो एक बार कंपाइलेशन देख लेते हैं, कहाँ पे मिसिंग है यार। कर्ली ब्रेसेस ब्रैकेट यार, मिसिंग तो कहीं नहीं है। ये गलती से एक करेक्टर वाले के बजाय मुझसे ये लग गया था। ब्रैकेट तो सही चल रहा है, ब्रैकेट तो मैंने सही लगाया है। कंपाइलेशन हो रही है, बाकी रनिंग है। इनपुट मैंने दिया नहीं था। अच्छा एक बात बताओ, स्मॉल ए अल्फाबेट है कि नॉट अल्फाबेट है? बताओ। अल्फाबेट है, तो देखें हमारा कोड क्या प्रिंट करता है। अरे ये वैल्यू इसकी प्रिंट कर रहा है बार बार। भैया वहाँ परसेंटेज डी लिखा हुआ था।
हाँ वो प्रिंटफ वाला, सॉरी वो गलत हो गया। बट ये बताओ यार, उसने नॉट स्मॉल ए को नॉट अल्फाबेट प्रिंट किया है, तो हम लोग ने क्या क्या गलत कर दिया? हमने स्मॉल Case sensitive. अल्फाबेट को क्या बोलते हैं मिस कर दिया। एग्जैक्टली exactly. अगर आप लोग को याद हो तो सी इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। सी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इस वजह से हम लोग को कैपिटल एबीसीडी के लिए भी चेक करना पड़ेगा एंड स्मॉल एबीसीडी के लिए भी चेक करना पड़ेगा। तो अब ये बताओ, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ एंड करता हूँ c इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल z। तो गाइस अब ये बताओ कि हमारे पास दो कंडीशन है, या तो c कैपिटल एबीसीडी का पार्ट हो या तो c स्मॉल एबीसीडी का पार्ट हो। ट्रू, अगर इन दोनों में से किसी एक केस में ट्रू हो जाएगा तो हमारे को इफ को ट्रू करना है, तो मैं बीच में कौन सा ऑपरेटर लगाऊं? और ऑपरेटर। एंड क्यों ना लगाऊं? कि कोई भी एक कंडीशन And दोनों नहीं करनी ना एक साइमल्टेनियस, कोई भी हाँ। एक कंडीशन होनी चाहिए। हाँ एग्जैक्टली। तो यार अब ये वाला जो कोड है ये कंप्लीट है। अब तुम इनमें से, अब इसमें से ना कुछ भी दे दो एक कैरेक्टर। अभी देखते हैं क्या होता है। ये इनपुट दिया मैंने, नॉट अल्फाबेट। चलो नॉट अल्फाबेट तो हमने चेक कर लिया, अब कोई कैरेक्टर देते हैं। स्मॉल एन दिया मैंने, चलो देखते हैं कि ये अल्फाबेट है या नहीं है। मेरे कोड के हिसाब से अल्फाबेट है, तो बताओ ये कौन सी वाली उसमें फॉल किया होगा। ये जब मैंने एन दिया होगा तो ये कौन सा वाला और ट्रू हुआ होगा? फर्स्ट कंडीशन ट्रू हुई होगी कि लास्ट सेकंड कंडीशन ट्रू हुई होगी? सेकंड। तो यार अभी यश एक बात बताओ मेरे को, क्या अभी तुम्हारे को थोड़ा सा क्लियर हुआ कि कब एंड लगाना चाहिए, कब और लगाना चाहिए? यश को 20 मिनट के लिए ड्रॉप ऑफ करना पड़ा था ना ब्रो। अच्छा ऐसा है क्या? और ठीक है। राघव तुम ईयरफोन यूज कर रहे हो क्या? हाँ ईयरफोन यूज कर रहे हो क्या? हाँ जब तुम दूर जाते हो तो आवाज, क्या हुआ? जब तुम दूर जाते हो ईयरफोन से तो आवाज जो है धीमी हो जाती है। अच्छा ठीक, ध्यान रखता हूँ। अरे नहीं, वो मेरे को जुकाम भी है ना, इस वजह से थोड़ा होगा। अच्छा यार गाइस एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में जो मैंने करवाया है, ये क्वेश्चन जो मैंने करवाया है वो सभी को क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन प्रिंस क्लियर हुआ या नहीं हुआ? प्रिंस प्रिंस भाई कुछ बोल दो। हाँ भैया। क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ? भैया मेरे नेट में प्रॉब्लम है, चल नहीं रहा नेट, इसलिए फिर मेरे को कुछ दिख नहीं रहा। काली स्क्रीन दिख रही है मेरे को। काली स्क्रीन दिख रही है तुम्हारे को? अच्छा, एक काम करो, अपना फोन रीस्टार्ट कर लो, उसके बाद थोड़ा सा बेटर वो हो जाएगा। या फिर एक काम करो, फ्लाइट मोड में डाल के ऑन कर लो तो नेट थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। चल नहीं रहा। अच्छा चलो यार। तो यार उसके लिए थोड़ा क्लास 1-1.5 घंटे की क्लास के लिए थोड़ा नेट बचा के रखा करो, इतनी पॉन मत देखा करो। क्यों? चलो यार, अब फिर उसके लिए तो तुम एक काम करना, कल चलाया था भैया, इसलिए फिर खत्म हो गया। अरे यार चलो सफाई मत दो, मजाक कर रहा था मैं, थोड़ा बहुत तो हंसी मजाक चलता है। एक काम करना यश,
यश कह रहा हूँ, सॉरी प्रिंस, जब तुम्हारे को इस क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाए तो मेरे को कॉल करना, मैं तुम्हारे को हेल्प आउट कर दूंगा जहाँ जहाँ इशू आ रहा होगा, ठीक है? ठीक है भैया। चलो गाइस, और किसी को तो प्रॉब्लम थी नहीं, तो हम लोग ये 7th वाला क्वेश्चन है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है, इसमें आपको काफी ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो इसके लिए चेक करते हैं। C program to find all roots of a quadratic equation। तो सबसे पहले यार कोई मुझे मैथ्स का धनी आदमी मुझे थोड़ा बताए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स कैसे फाइंड करते हैं। एक स्प्लिटिंग मेथड होता है, उसका एक अलग से फॉर्मूला भी होता है। क्या होता है? x अगर x में है तो x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अच्छा यार, तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर कंडीशन होती है क्या? हाँ, अगर वो d इसका डिस्क्रिमिनेंट इसका पॉजिटिव होता है तब, या d इज इक्वल टू 0 होता है। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यार एक बात बताओ, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में हम लोग ने जाना कि डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव होता है तो प्लस माइनस b हो जाता है, अगर नेगेटिव होता है तो क्या होता है? भैया फिर वो इमेजिनरी रूट्स आते हैं, आयोटा का चक्कर पड़ता है। अगर नेगेटिव होता है तो इमेजिनरी रूट्स आते हैं, और अगर 0 हो गया तो? 0 हो गया तो भैया दोनों रूट्स इक्वल हो जाते हैं, सेम होते हैं दोनों रूट्स। चलो तो यार एक बात बताओ, इस केस में हम लोग को जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला क्वेश्चन है ना, प्रोग्राम टू फाइंड ऑल रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम लोग को अपना इफ एल्स वाला कंडीशन किस पे लगाना चाहिए? इफ एल्स किस पे सूटेड लग रहेगा? रूट्स पे लगाऊं कि इक्वेशन पे लगाऊं या डिस्क्रिमिनेंट पे लगाऊं? किस पे लगाना चाहिए? थोड़ा हिंट दो। इस पे लगाना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट पे, क्यों? अगर पॉजिटिव हुआ तो अपन आगे चल देंगे, वरना बोल देंगे इमेजिनरी रूट्स होंगे इसके। और अगर 0 हो गया तो आगे नहीं जाओगे? मतलब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव या 0 होता है तब। अच्छा, तो चलो, सब इस बात से अग्री कर रहे हो? यश, इस बात से अग्री हो रहे हो? सर मैं अभी आया हूँ क्लास में, मैं बीच में थोड़ा बाहर गया हुआ था। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे थे। क्वेश्चन था हमारा कि, अरे सॉरी ये गलत बोल गया, सी प्रोग्राम टू फाइंड ऑल रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वेश्चन था हमारा। तो यार ध्रुव ने हमसे कहा कि इफ एल्स की जो आप कंडीशन लगाओगे वो लगाओगे डिस्क्रिमिनेंट पे, तो क्या सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? समझ में नहीं आया सर, मैं डिस्क्रिप्टेड और ये एंड और ही समझ में नहीं आया मुझे, थोड़ा कंफ्यूज। अरे नहीं, मैं वो एंड और की बात ही नहीं कर रहा ब्रो, मैं बात कर रहा हूँ डिस्क्रिमिनेंट हमारा जो होता है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? पता नहीं। अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हो? रूट्स, हाँ समझ गया। कुछ हाँ, प्लस माइनस बी, अरे सॉरी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है अपॉन 2a। ये रूट्स फाइंड करने के लिए थोड़ी ना होता है। 2a ये रूट होता है? अरे इससे तो रूट कभी निकाला नहीं हमने, वैसे डायरेक्ट निकाला था उसने। मेरे बात बताओ भाई, तुमने कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है? मैंने डिवाइड वाले मेथड पढ़े हैं, दूसरे कोई मेथड नहीं पढ़े, मैंने गिनती के मेथड पढ़े जिससे नंबर आ जाए बस।
तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालते थे? ये फॉर्मूला तो पता है मेरे को। अच्छा, ये फॉर्मूला पता है? क्या बोलते हैं इस फॉर्मूले को? ऊपर वो फॉर्मूला दिया हुआ भी है। यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर किसी को वो वाला फॉर्मूला नाम तो मेरे को याद नहीं रहता कि इसका नाम क्या था। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, टी से नाम बोल। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं शायद इससे। नहीं, इसका जिन्होंने इस फॉर्मूले को फाइंड किया था उसका नाम मुझे याद नहीं, उसी के नाम पे था ये। तो ये जो फॉर्मूला है, श्रीधराचार्य ऐसा कुछ, हाँ ऐसा ही कुछ नाम था उसका। तो ये जो फॉर्मूला है, तुम लोग ये फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर इस्तेमाल नहीं किया है तो यार 11th कैसे पास किया तुम लोगों ने? ये पूछूंगा। ये तो यार बेसिक है। यार छोड़ो, अब होता क्या है कि हाँ ये 10th में अरे भी यार था भैया। किसी के 11th में है, किसी के 9th में है, 10th में, जिस उसमें नहीं जाते यार। तो चलो, होता क्या है, डिस्क्रिमिनेंट हम लोग बोलते हैं इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो यार एक बात बताओ, डिस्क्रिमिनेंट अगर हमारा 0 हो गया तो हमारे रूट्स होते हैं इक्वल। अगर हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स हैं हमारे रियल, और अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो हमारा इमेजिनरी रूट्स है। कहने का मतलब इन शॉर्ट ये है कि हम लोग को जस्ट डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है और फाइंड करना है कि रूट्स इक्वल है या नहीं है, अगर या फिर रूट्स रियल है या नहीं है, या इमेजिनरी रूट्स है। तो वो कैसे करेंगे? तो हमारी इफ की कंडीशन क्या रहेगी? सबसे पहले ये कॉपी करके डाल दूंगा उसमें। इफ की कंडीशन किस पे रहेगी? डिस्क्रिमिनेंट पे कि रूट्स पे? डिस्क्रिमिनेंट पे। डिस्क्रिमिनेंट पे बस, क्योंकि उस अभी तो रूट्स निकलेंगे, रूट्स पे पहले से ही रहेगी तो बाद में रूट्स कहाँ से निकलेंगे। एग्जैक्टली। यार मैंने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेना है। कैसे फाइंड कर लेना है? ए कॉमा बी कॉमा सी, ये हमारे 3 हो गए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप की इक्वेशन होती है ना? हाँ भैया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हाँ, तो ये वाली इक्वेशन के हमने ए बी सी ले लिया। स्पीकर ऊपर से बाहर की गाड़ियां। सॉरी श्वेता, माइक म्यूट कर लो। समझ गया। क्या हो गया? मैं अभी मेरे शॉप पे है, वो इस कारण हो गया थोड़ा। अरे हाँ वो ठीक है, बट वो फिर पंडित की बात निकल जाएगी ना, ऐसा मत करो। हाँ भैया, माइक ऑफ करो। यार हम लोग ये ए बी सी डी इन तीनों की वैल्यू इनपुट करा ले रहे हैं यूजर से कि भाई यूजर आए, हम लोग को वैल्यू दे, हम एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। अब मेरे ख्याल से इनपुट लेने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कैसे? डी इंटू बी माइनस 4 इंटू 4 इंटू ए इंटू सी। तो इससे हमारा डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा हमारे पास।
तो अब अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा ग्रेटर देन 0 है, हम लोग क्या प्रिंट करेंगे? क्या प्रिंट करेंगे अगर ग्रेटर देन 0 है तो? वो फॉर्मूला पूरा होना चाहिए रियल सर। अच्छा यार फॉर्मूला प्रिंट करवाना है क्या पूरा? मतलब उसमें वैल्यूज डला के ऐसे। हाँ, वो फॉर्मूला तो तुम लोग प्रिंट कर ही लोगे यार, वो तो आसान चीज है। मेन चीज तो इफ एल्स की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे एक एलएफ लगाते हैं, एल्स इफ इक्वल टू 0 है तो भाई साहब क्या होगा? प्रिंटफ क्या होगा? इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स एल्स क्या होगा? इमेजिनरी रूट्स। बस इतना से प्रोग्राम था और कुछ था ही नहीं। देखो इफ एल्स का प्रोग्राम इतना आसान होता है। ये मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन में था नहीं समझाने लायक, बहुत ही इजी सिंपल क्वेश्चन था। कुछ समझाने लायक था इसमें? नहीं भैया। चलो इनपुट दे देते हैं, कुछ बताओ इनपुट। अच्छा 1 2 3 देखते, 1 2 3 देखें जाती है नहीं जाती है, वैल्यू क्या आता है देखते हैं। इमेजिनरी रूट्स क्या क्या सही है? इमेजिनरी रूट्स होने चाहिए थे। हाँ भैया। ठीक, चलो मतलब कि कोड चल रहा है। तो अब यार थोड़ा सा थ्योरी पे भी आ जाते हैं, बहुत हम लोग ने वो पढ़ लिया। जो मुझे पढ़ाना था, हाँ, ये दो चीजें पढ़ानी थी। एक नेस्टेड इफ पढ़ाना था और एक ये देख रहे हो क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर लिखा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। तो देखो नेस्टेड इफ पहले समझते हैं यार, क्योंकि हम लोग ने इफ इतना पढ़ लिया है ना, नेस्टेड इफ पहले समझते हैं। तो यार कभी कभी हम लोग के साथ क्या हो जाता है कि लोगों को ना या एंड और के बीच कंफ्यूजन होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यश ने बोला कि भैया मेरे को एंड और में कंफ्यूजन होता है। तो मैंने यश को बोला कि यश सिंपल सी चीज समझो, अगर तुम्हारे पास दो कंडीशंस है या दो एक्सप्रेशंस है, अगर तुम्हारे को दोनों चेक करने हैं, दोनों एक्सप्रेशंस चेक करने हैं, मतलब कि तुम्हारा फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन भी ट्रू हो और तुम्हारा सेकंड वाला एक्सप्रेशन भी ट्रू हो, तो तुम बोलोगे कि एंड यूज करता हूं। अगर तुम्हारे को दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाए तब भी तुम्हारे को आगे बढ़ना है तो तुम और लगा दो। इतना मैंने उसको समझाया। तो यश बोला कि नहीं देखो भैया मेरे समझ में नहीं आ रहा, बोलने में कुछ और लगता है, करने में कुछ और लगता है, तो कोई और आसान तरीका है तो बताओ। तो मैंने कहा यार एक चीज हो सकती है। क्या चीज? कभी कभी ऐसे केसेस आते हैं कि फॉर एग्जांपल एक बात बताओ, अगर किसी के मदर नहीं है तो क्या वो बॉर्न होगा? सबसे पहले मेरे को ये स्टेटमेंट बताओ। अगर किसी की मदर नहीं है तो वो पर्सन बॉर्न हो सकता है? नहीं भैया। हाँ नहीं हो सकता है। इतना क्या सोच रहे थे, आसमान से टपका रहे थे क्या किसी को? तो यार देखो, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग को एक्सप्रेशन 1 पहले चेक करना होता है। अगर हमारा एक्सप्रेशन 1 ट्रू होता है तब कुछ केसेस में हम लोग को एक्सप्रेशन 2 चेक करना होता है। इस पर्टिकुलर केसेस के लिए, इन पर्टिकुलर केसेस के लिए हम लोग ने नेस्टेड इफ का वो किया था, नेस्टेड इफ यूज करने लगे थे। अब नेस्टेड इफ पे क्या होता है तो यार लिख के दिखाते हैं, ये ऐसे समझ में आएगा।
तो फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो कि मैं एक कोड लिख रहा हूँ जिसपे मुझे चेक करना है कि कोई नंबर, फॉर एग्जाम्पल ए वेरिएबल है जिसके अंदर एक नंबर आएगा, उसमें आई हैव टू चेक कि ए इज मल्टीपल of 3 and 5 or not, ठीक है। तो यार यश ये चीज ध्यान से सुनना, तुम्हारा थोड़ा सा इसी में क्लैरिफाई हो जाएगा और एंड का कंफ्यूजन। तो यार एक बात बताओ, राहुल सैनी, हेलो राहुल। हाँ भैया। राहुल एक बात बताओ, मेरे को चेक करना है a इज मल्टीपल ऑफ 3 and 5 और नॉट, ठीक है। या तो a 3 और 5 का मल्टीपल हो या फिर ना हो, मेरे को यही चेक करना है। तो एक बात बताओ, अगर a 3 का मल्टीपल नहीं है तो क्या मेरे को चेक करना चाहिए कि वो 5 का मल्टीपल है या नहीं? ये बात बताओ मेरे को। हाँ भैया कुछ देखो कर तो सकते हैं, लेकिन एक बात बताओ, अगर मेरे को ये बोलना है कि a जो है, a एक वेरिएबल है, वो 3 का भी मल्टीपल हो और 5 का भी मल्टीपल हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल 15 जो 3 और 5 दोनों का मल्टीपल है, ठीक है। तो अगर एक बात बताओ, जैसे कि एक नंबर आता है फॉर एग्जांपल 16, तो 16 3 का मल्टीपल नहीं है, तो क्या मैं चेक करूंगा कि वो 5 का मल्टीपल है या नहीं? क्या मुझे उस पर टाइम वेस्ट करना चाहिए? नहीं, डजंट मेक सेंस, नहीं राइट? अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन 3 वाली ट्रू नहीं हुई, तो हम लोग को 5 वाला क्यों चेक करना? राइट? हाँ समझ। ऐसे मैं और क्लियर करके बोलता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। एक बात बताओ, अगर तुम लोगों ने क्लास 6th क्लियर की होगी, अगर क्लास 6 क्लियर नहीं की होगी, तो क्या तुम लोग क्लास 8th क्लियर कर सकते हो? नहीं भैया। एग्जैक्टली तो एक बात बताओ, अगर मैंने ये चेक कर लिया कि तुमने क्लास 6th क्लियर नहीं की है, तो क्या फिर मैं दोबारा जाके ये चेक करूंगा कि क्लास 8th क्लियर है या नहीं है? नहीं। इसी ऐसे ही केसेस के लिए हम लोग नेस्टेड इफ यूज करते हैं। तो नेस्टेड इफ कैसे यूज? देखो, इफ a is the multiple of b, if a is the multiple of 5, print a, else print if printf not multiple of 3 sorry 5, ये तो क्या है? else तो देखो मैं कर क्या रहा हूँ। सबसे पहले इस कोड में देखो मैं कर क्या रहा हूँ, नेस्टेड इफ मैंने लगाया। अब नेस्टेड इफ क्या कर रहा है, सबसे पहले a आया, तो मैंने कहा कि मेरे को एक ऐसा नंबर चाहिए जो ये मतलब एक ऐसा कोड चाहिए जो ये चेक करे कि a जो है वो 3 और 5 का मल्टीपल है या नहीं। तो ठीक है, मैंने कहा चलो मैं करता हूँ। अब मैं कर क्या रहा हूँ, सबसे पहले a आया मेरे पास, तो a मेरे से बोल रहा है
पहला इफ मेरे से बोल रहा है कि आई एम चेकिंग वेदर 3 इज द मल्टीपल ऑफ ए और नॉट, सॉरी ए इज द मल्टीपल ऑफ 3 और नॉट, मतलब क्या ए 3 से डिवाइड हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। अगर हो पा रहा है चलो तब तो ठीक है, दूसरे वाले इफ पे भेज देंगे। अगर नहीं हो पा रहा है तो वहीं से हमने बोल दिया कि ए इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 3, एक्स्ट्रा काम नहीं किया हमने। अगर हो पा रहा है तो क्या है, अच्छा ठीक है, इफ के अंदर ही एक और इफ लिखा हुआ है तो उसमें हम लोग क्या चेक कर रहे हैं कि a इज अ मल्टीपल ऑफ 5। अगर है तब तो प्रिंट कर दो, नहीं है तो a इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5। तो गाइज इन पर्टिकुलर केसेस के लिए जब तुम्हारे को ऐसा लगे कि यार सेकंड कंडीशन चेक करने से पहले मुझे चेक करना है कि फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगी कि नहीं होगी, ऐसे पर्टिकुलर केसेस के लिए तुम्हारे को नेस्टेड इफ यूज करना पड़ता है। तो क्या हुआ कि अगर 3 का मल्टीपल होता है तब तो ठीक था, मैं आगे बढ़ जाता। अगर नहीं है तो मैंने वहीं से उसको रिटर्न करके एल्स में भेज दिया और फिर मैंने प्रोग्राम ऐड कर दिया। मेरा टाइम बचा, मेरा को क्या कहते हैं जो इवैल्यूएशन टाइम था कोड का वो भी बचा, और मेरे को क्विकली रिस्पॉन्स भी मिल गया, और मेरे को ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज भी नहीं हुई। इस वजह से नेस्टेड इफ जो होता है वो फायदेमंद होता है। तो मान लो एक और कंडीशन देते हैं, अगर तुम्हारे को वोटिंग वाला केस है। मान लो कि तुम्हारे पास तुम हमको ये चेक करना है कि तुम सबसे पहले वोट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, और अगर कर सकते हो तो कौन से स्टेट से वोट कर सकते हो। अगर हमें ये चेक करना है तो वोटिंग के लिए हम सबसे पहला कंडीशन क्या डालेंगे, 18 इयर्स या उससे बड़ा है या नहीं, राइट? हाँ भैया। तो अगर सबसे पहला अगर तुम 16 साल के ही हो तो तुम्हारा तो पहला ही कंडीशन चेक हो जाएगा। तो हम तुम्हारा स्टेट क्यों चेक करें, उसमें हमारा टाइम भी तो वेस्ट होगा ना। हाँ भैया। समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ? सबको हाँ कैप्चर भैया। हो रहा है माइंड में? सर एक बार रिपीट कर सबको दो। कैप्चर नहीं हो रहा, देखो चलो रिपीट कर देता हूँ। फरमान कैप्चर हुआ आपको? हाँ हो गया कि वो अगर 18 प्लस है तो वोट दे पाएगा, अगर नहीं है तो वो नहीं दे पाएगा। नहीं वो वाला केस नहीं। हमारे पास 2 कंडीशंस थी गाइस। सबसे पहले हमें चेक करना है कि आप वोट दे पाओगे नहीं दे पाओगे। अगर दे पाओगे तो कहां से दे पाओगे, कौन से स्टेट से दे पाओगे, ठीक है। चलो तो क्या किया मैंने ना, आपसे आपका आधार कार्ड लिया। अब आधार कार्ड में मैं सबसे पहले क्या देखूंगा, आपकी बर्थ डेट देखूंगा कि आप 18 इयर्स के हो या नहीं हो। अगर आप 18 इयर्स के हो तो मैं आपका प्रेजेंट का एड्रेस, मतलब आधार कार्ड पे जो एड्रेस लिखा है वही देखूंगा ना, तब देखूंगा वो। मान लो कि राहुल ठाकुर था, वो 18 प्लस है, तो मैंने उसका एड्रेस चेक किया, मैंने कहा अच्छा लखनऊ है तो ये यूपी से। और मान लो कि कोई और बंदा आता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं 16 साल का हूं, तो मैंने गया कि मैं क्या बोलेगा वो कि आधार दिखाओ, मैंने आधार दिया तो वो बोलेगा नहीं, आपका बर्थ डेट के हिसाब से आप अभी 16 इयर्स के हो, आप वोट नहीं दे सकते। ये थोड़ी ना बोलेगा कि आप 16 इयर्स के हो, आप वो एड्रेस देखेगा ही क्यों, जब कि आप 16 इयर्स के हो आप, तो मैं आपका एड्रेस क्यों ही देखूं, उससे टाइम बचेगा ना। यही चीज मैं लिख के बताता हूँ कि मैं क्या ब्रो राघव। हाँ मतलब हाई हो गया, अंडर 8। हेलो। हाँ राघव यार, वो मैं कहता मैं हूँ तबीयत तुम्हारी ठीक नहीं, वरना ईयरफोन हटा देते यार, वो धप धप आवाज आती बीच बीच में से, मेरे को आ रही है। अच्छा उससे प्रॉब्लम हो रही है क्या लोगों को? हाँ आवाज कट रही है ब्रो तुम्हारी काफी। अच्छा हाँ जैसे ये क्रैकिंग आवाज आ रही है ना, अभी रिकॉर्डिंग में आएगी देखना, तो तुमको बताता हूँ, बाद में बताता हूँ, ठीक है। आज वैसे तबीयत खराब है तो कोई दिक्कत नहीं।
लो गाइस, सॉरी, कल से मैं ध्यान रखता हूँ। तो यार मैं क्या कह रहा था नेस्टेड इफ के लिए, मैं जो कंडीशन बता रहा था, मान लो कि मैंने 2 इनपुट्स ले लिए, एक लिया एज, एक लिया आपका स्ट्रिंग, मान लो स्ट्रिंग में लिया मैंने एड्रेस, ठीक है। तो यार मेरे को एक बात बताओ, पहले इफ में मेरे को कौन सी कंडीशन डालनी चाहिए? पहले इफ में कौन सी कंडीशन डालनी चाहिए, एड्रेस की कि एज की? एज की। अगर मैं एड्रेस की डाल दूं तो उससे कोई फायदा तो होगा नहीं। अगर मैं एज की डालूंगा तो एज से मैं कम से कम चेक कर सकता हूँ ना कि अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तब तो ठीक है, तब तो आप नीचे नीचे चेक करो, चेक एड्रेस एंड गिव्स गिव नेम, तब तो ठीक है। एक मिनट, अभी 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 यहाँ से थोड़ा सा मजा आएगा। अच्छा यार एक बात बताओ, अगर मेरी एज 16 साल की है तो क्या मुझे इफ के अंदर जाना चाहिए? नहीं भैया, नहीं जाना चाहिए, तो एल्स के अंदर नहीं। जाना चाहिए। तो मैं यहाँ बाहर वाले एल्स पे क्या प्रिंट कराऊंगा? नॉट वैलिड, यू आर नॉट एलिजिबल। नॉट वैलिड एज, अभी इतना लिख देते हैं समझने के लिए, नॉट एलिजिबल, एक ही बात है। अच्छा अब ये बताओ यार, अगर मेरा एड्रेस ही वैलिड नहीं है तो अपन लिख सकते हैं कि यू हैव नॉट वैलिड एड्रेस। तो मैं इफ के अंदर जाऊंगा कि एल्स के अंदर जाऊंगा? इफ के अंदर जाओगे, वहां पे एक और इफ कंडीशन डालिए। अगर क्यों? वो सेटिस्फाई तो एल्स में चल जाएंगे ना उसके। अगर वैलिड अगर ये एड्रेस, अच्छा, चेक एड्रेस एंड गिव द स्टेट, ऐसा कर लो, चेक एड्रेस एंड वैलिडेटेड, मैंने बीच में ऐड लगा दिया, तो वो एड्रेस भी चेक करेगा और एड्रेस को वैलिडेट भी करेगा। तो तुम मुझे ये बताओ कि अगर मेरा एड्रेस गलत है तो मैं बाहर वाले एल्स में जाऊंगा कि अंदर वाले एल्स में जाऊंगा? हाँ, अगर मेरा ये वाला इफ सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मैं इस वाले एल्स पे जाऊंगा कि इस वाले एल्स पे जाऊंगा? ये बताओ मेरे को। नॉट वाले एल्स पे। नॉट वाले एल्स पे जाऊंगा। तो गाइस देखो, अगर ये वाला इफ फेल होता है तो इसके नीचे जो एल्स आता है ना, मींस इसके ब्रैकेट के बाद जो एल्स लिखते हैं ना, वो फेलियर पे उस वाले एल्स पे जाया जाता है। अगर ये वाला इफ फेल हो गया तो इसके अंदर वाले एल्स पे मत जाना, या फिर अगर ये वाला इफ फेल हो गया तो बाहर वाले एल्स पे मत जाना। समझ या इफ के जस्ट नीचे जो एल्स है उसी के पास हमको जाना है और किसी में नहीं जाना। यार ये था नेस्टेड इफ, ठीक है, ऐसे हम लोग को यूज करते हैं नेस्टेड इफ को। तो ये वाला मैं लिख लेता हूँ, इसके लिए मैं तुम्हारे को क्वेश्चंस भी कराऊंगा, काफी सारे नेस्टेड इफ के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन करने से पहले टर्नरी ऑपरेटर पढ़ लेते हैं। यार ये टर्नरी ऑपरेटर बड़ी गजब चीज है। ये एक तरीके से इफ एल्स ही है, ये एक तरीके से इफ एल्स है। कैसे इफ एल्स है देखते हैं। अरे लाग रहा हूँ ऑटोमेटिक कट है।
तो यार टर्नरी ऑपरेटर को सबसे पहले लिखने का तरीका क्या होता है कि पहले तुमने एक कंडीशन दी, स्टेटमेंट 1 लिखा, स्टेटमेंट 2 लिखा। तो ये जो मैंने यहाँ नोट्स पे लिखा है, मैं जानबूझ के नोट्स पे गलत देता हूँ ताकि तुम लोग क्लास में ध्यान से सीखो। कभी कभी कुछ चीजें क्लास में सीखनी चाहिए अच्छे से। तो हमारा ना कंडीशन यहाँ रहता है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क रहता है, उसके बाद स्टेटमेंट 1 रहता है, कोलन रहता है और स्टेटमेंट 2 रहता है, बात खत्म होता है। तो अब यार अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होता है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होता है। ये बिल्कुल इफ एल्स की तरह ही है। अगर इफ की कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा इफ का अंदर का स्टेटमेंट होता है, रन होता है। अगर हमारी इफ की कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स के अंदर का स्टेटमेंट रन होता है। तो यहाँ पे भी सेम ही चीज है। अगर ये वाली जो कंडीशन है जो क्वेश्चन मार्क से पहले लिखी है, ये ट्रू हो गई तो स्टेटमेंट 1 रन करेगा, अगर फॉल्स है तो स्टेटमेंट 2 रन करेगा। ठीक है, अब इसका एक कोड दिखा देता हूं। तो मेरे को ये बताओ यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, 5 की 4? गाइस गाइस आवाज आ रही है? तो चैट पे कुछ लिखा है क्या, अंदर वाले? अच्छा ठीक ठीक ठीक, वो दूसरे क्वेश्चन के लिए। गाइस कोड देखो, ये टर्नरी ऑपरेटर है। शायद 5 होगा। किसी को आइडिया है कि क्या प्रिंट हो? हाँ 5 हो सकता है। अच्छा ये बात बताओ, 5 4 से बड़ा है कि नहीं? हाँ तो 5 हो सकता है शायद। अगर 5 हो क्या सकता है ब्रो, 5 ही होगा। और क्या प्रिंट होगा? नहीं बेटा है ना, कोई एरर नहीं, 5 ही प्रिंट होगा। देखो तो भैया हाँ बोलो बोलो। टर्नरी ऑपरेटर देते हैं तो प्रिंट ऐप में आइडेंटिफाई बताने की जरूरत नहीं होती क्या? अरे तो यार मैंने एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे कोई आइडेंटिफायर मैंने कोई वेरिएबल डाला है क्या? मैंने तो सिर्फ स्ट्रिंग प्रिंट करी ना प्रिंटएफ के अंदर। हाँ ठीक है भैया ठीक है। तो जब मैं कोई वेरिएबल डालूंगा तो मैं तो प्रिंटएफ का थोड़ी ना फंक्शन बदल जाएगा, वो तो टर्नरी ऑपरेटर है। टर्नरी ऑपरेटर काम करता रहेगा, प्रिंटएफ तो प्रिंट वैसे ही चलेगा जैसा है। हाँ भैया ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंडीशन दी थी मैंने, 5 ग्रेटर देन 4। तो वो कंडीशन फॉल्स हो गई, या सॉरी ट्रू फॉल्स के लिए भी हम लोग कर लेते हैं यार। है ठीक है, तो यार टर्नरी ऑपरेटर इतना सही था और ये मुझे बताना जरूरी था कि टर्नरी ऑपरेटर, वरना ये टर्नरी ऑपरेटर बच जाता है ना तो फिर पढ़ाना भूल जाता हूँ, पढ़ाना भूल जाते हैं लोग। नेस्टेड इफ पढ़ा दिया, ये इफ एल्स पढ़ा दिया। हाँ यार ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन सी। थोड़ा उससे पहले यार एक काम करते हैं ना हम लोग, टर्नरी ऑपरेटर पे एक क्वेश्चन करते हैं। टर्नरी ऑपरेटर पे यार चलो ऐसा क्वेश्चन करते हैं जो इजी हो थोड़ा, और हम लोग को एक ही कंडीशन रहे उसमें, ठीक है?
और चेक हो जाए। कौन सा कर सकते हैं? अरे 2 नंबर क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन है तुम लोग का write a C program using ternary operator to check which number is greater between which number is यहाँ से enter मार देता हूँ। Which number is greater between A and B? एक नोट दे देता हूँ। नोट A and B cannot be ये इसका कोड करो सारे के सारे इस क्वेश्चन का। मैं आप लोग को चलो मैंने आपको फिर अराउंड 7 मिनट्स का टाइम देता हूँ। आप लोग कोड करो, ठीक है गाइस? टर्नरी ऑपरेटर आप लोग के लिए लिख देता हूँ मैं उसका एक्सप्रेशन। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को कोड करना है और ये एक्सप्रेशन है टर्नरी ऑपरेटर का। और लिख के यार सब मेरे को वो करेंगे, इसमें चैट में पिंग करेंगे। तो आई एम वेटिंग। तो गाइस आप लोग स्टार्ट हो जाओ। आई विल बी वेटिंग, ठीक है? मैं कोड भेज देता हूँ। गाइस कोड हो पा रहा है ना गाइस? मैं कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा हाँ टाइम ले लो, लेकिन एक कोड करो सीख जाओगे। एक टर्नरी ऑपरेटर ऐसी चीज है कि
15 मिनट में सीख के खत्म करनी चाहिए, इसीलिए कोड भी करवा रहा हूँ। थोड़ा इंटरेस्ट तो हेलो गाइस, टाइम्स अप। बहुत टाइम दे दिया मैंने। बताओ, अपने अपने कोड्स चैट में पिंग करो मेरे को, सारे लोग। ज्यादा ही है बल्कि। चलो, ध्रुव अपना ध्रुव कोड कोड पिंग करो, फरमान भाई कोड पिंग करो, जाट कोड पिंग करो। सब एक एक का नाम नहीं लूंगा यार। प्रिंस और राहुल तुम भी करो यार। गाइस गाइस, थक गए क्या? नहीं से कर रहे हैं।
गाइस मेरी आवाज आ रही है सबको? आ रही है। अच्छा हाँ भैया। तो पहले आ रही थी अभी? नहीं, इस अभी पहले मैंने ईयरफोन लगा रखे थे, आवाज आ रही थी? आ रही थी लेकिन सर फट के आ रही थी। अच्छा चलो। फरमान भाई क्या हुआ कोड का? लिख पाए क्या आप? भैया मैंने बनाया था पर पता नहीं है सही है गलत। अरे तो एक बार शेयर तो करो भाई, मतलब मैं आपको यहाँ पे मदद करने के लिए तो बैठा हूँ। आपकी मदद थी तो कोड भेजो।
सैनी सैनी तुम्हारा कोड तो चाहिए ही चाहिए मेरे को। तुम्हारा कोड नहीं होगा तब तक तुम क्लास से जाने नहीं दूंगा तुम्हारे को। भैया भेज रहा हूँ बस मतलब फोटो कैसे भेजूंगा वो नहीं समझ में आ रहा। स्क्रीनशॉट लिया हूँ। ग्रुप पे भेज दो फोटो, ग्रुप पे भेज दो, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दो फोटो। हाँ भेज रहा हूँ। अगर कोई मोबाइल से कनेक्टेड है और कॉपी पे कर रहा है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे फोटो भेज दे, मैं चेक कर रहा हूँ। यश कितना टाइम? पोस्ट कर रहा हूँ सर अभी। ठाकुर कितना टाइम लोगे कोड करने में? बताओ राहुल ठाकुर ऐसा करोगे? राहुल सैनी तक फोटो भेज रहा है। चलो अरे राहुल सैनी हाँ भैया फरमान ने भेजा। फरमान ठीक है, फरमान सही है। अच्छा राहुल भेज ने। दिया। अच्छा यार एक काम करो, अगर अगर कैरेक्टर के बजाय इंटीजर लूंगा तो क्या होगा ये बताओ। राहुल सैनी तुम बताओ। सही है, सही है, सही है। यश हाँ यश यार तुमने जो कोड भेजा है ना, एक बात बताओ मेरे को। सबसे पहले अगर सी ए और बी से बड़ा हुआ तो एरर। अच्छा मान लो ऐसा हो गया कि अगर तुमने 3 वेरिएबल्स लिए ए बी सी, ठीक है, ए और बी सेम हो गए, ठीक है, और सी सबसे बड़ा है तो कैसे कैसे चलेगा कोड तुम्हारा ये बताओ मुझे। कौन सी वाली कंडीशन ट्रू होगी? बी ग्रेटर देन सी वाली चलेगी कि ए ग्रेटर देन सी वाली एक्सप्रेशन चलेगा ये बताओ। एक बार वापस रिपीट करना, क्या बोला आप? अगर ए और बी सेम हो गए तुम्हारे कोड में, ए और बी सेम हो गए, ठीक है, और सी दोनों से बड़ा है तो कौन सा वाला एक्सप्रेशन हाँ। चलेगा? ए ग्रेटर देन सी वाला एक्सप्रेशन चलेगा कि बी ग्रेटर देन सी वाला चलेगा? दोनों चलेंगे। दोनों कैसे चलेंगे? ये तो यहाँ पे ये होता है ना कि अगर एक कंडीशन ट्रू एरर दिखाएगा कैसे? ए वाला चलेगा क्योंकि ए पहले है उसमें। नहीं ऐसा होगा, देखो यश तुम्हारे कोड में ऐसा होगा कि तुम्हारे कोड में अगर ए और बी बराबर है तो इसका तुमने पहले कंडीशन क्या दी है? ए ग्रेटर देन बी दी है, तो क्या ए ग्रेटर देन बी ट्रू हुआ? टर्नरी ऑपरेटर में मैं काम करता हूँ, व्हाट्सएप में यश का कोड खोलता हूँ व्हाट्सएप से। एक व्हाट्सएप में वेब हाँ, सबसे पहले तो एक काम करते हैं, यश वाला कोड खोलते हैं। तो गाइज अभी इसमें यश ने क्या किया है, जूम करता हूँ थोड़ा और, सॉरी। हाँ, तो यश ने क्या किया है कि ए ग्रेटर देन बी, उसके बाद उसने क्वेश्चन मार्क लगाया, टर्नरी ऑपरेटर लगाया, फिर कहा ए ग्रेटर देन सी, अगर फिर टर्नरी लगा दिया। अगर ए ग्रेटर देन सी है तो ए, नहीं तो सी। अगर बी ग्रेटर देन सी है तो बी, नहीं तो सी। उसका कोड पूरा परफेक्ट है, राइट टू लेफ्ट उसने परफेक्ट कोड लिखा है। बस ये प्रिंटएफ में उसने डी क्यों मार्क किया ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। प्रिंटएफ में डी से क्या करता वो समझ नहीं आ रहा। बट
ये मेरे को बताओ यश, अगर ए इक्वल टू बी फॉल्स हो जाता तो एग्जीक्यूट होता हमारा एक्सप्रेशन 2, मतलब कि क्या बी ग्रेटर देन सी, और फिर यहां से बी या सी में से कोई एक प्रिंट होता। समझ गए? नहीं समझे? गाइस समझ गए सारे कि क्यों बी ग्रेटर देन सी वाला एग्जीक्यूट होता ना कि ए ग्रेटर देन सी वाला? वो इसलिए होता है क्योंकि ए इक्वल टू बी वाली जो अगर ए और बी दोनों इक्वल है तो ए ग्रेटर देन बी वाला कंडीशन फॉल्स हो गया हमारा, वो फॉल्स हो गया तो इस वजह से एक्सप्रेशन 2 चलेगा ना कि एक्सप्रेशन 1 चलेगा। ठीक है? ठीक है भैया। समझ गए? तो ये हाँ भैया। ये कोड छोटा लिखने के लिए हम लोग टर्नरी ऑपरेटर ऐसे यूज करते हैं। बाकी यार एक चीज है कि चैट में ध्रुव ने कैरेक्टर लेके प्रिंट किया था तो सबने एक ही टाइप का कर दिया, ऐसा मत किया करो। थोड़ा सा अपना भी वो करो, इंटीजर वगैरह लो और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है? तो गाइज से याद रखना, जो इफ एल्स वाली शीट मैंने पास ऑन कर रखी है वो इफ एल्स के क्वेश्चन करके लाओगे, वो डिस्कस राहुल ठाकुर आप लोग को कल से स्विच केस और फॉर लूप पढ़ाएंगे। स्विच केस और फॉर लूप कल से स्टार्ट होगा और वो आप लेके आओगे। इफ और एल्स वाले सारे क्वेश्चंस करके आओगे। अगर नहीं किया तो राहुल सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेगा वहां पे, और अगर कर लिया तो फॉर लूप पढ़ाएगा। तो अगर आपको आगे पढ़ना है तो आपको करके आना पड़ेगा। ये कंडीशन मैंने चाहे अपने दोस्तों को पढ़ाया हो या तुम लोग को भी पढ़ा रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, ये कंडीशन मैंने हमेशा रखी है। इससे बेनिफिट आप ही लोगों का होगा। आज की क्लास में अगर किसी को कोई क्वेश्चन है और तो वो रुके, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसके डाउट्स। बाकी सब आप लोग की क्लास एंड हो चुकी है, आप लोग चाहो तो लीव कर सकते हो अगर क्वेश्चन नहीं है तो। ठीक है मैम। ठीक है। फरमान भाई आप राहुल से एक बार कॉल पे बात कर लीजिएगा क्योंकि आपकी कुछ क्लासेस मिसिंग है और स्टार्टिंग से पढ़ा नहीं है। हाँ ओके भैया। क्या प्रोसीजर रहेगा आपका? यश तुम्हारा क्या डाउट था, एक बार फिर से बताना। एंड ऑपरेटर, वो एंड और ऑपरेटर्स है ना वो। अच्छा समझ गया। तो यार एक बात बताओ। मैंने जो कोड लिखा उसमें थोड़ा सा करेक्शन करना है। हाँ बोलो। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मैंने जो कोड लिखा उसमें थोड़ा करेक्शन है कि 9th लाइन है ना वो d इक्वल टू। मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारे को तुम प्रेजेंट करो स्क्रीन और मुझे बताओ कि क्या लिख रहे हो और क्यों गलत हो रहा है, क्या कहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है। मैं प्रेजेंट कर लो स्क्रीन और मुझे बता दो, दिखा दो। भैया पापा को फोन करो जल्दी करो। पापा को फोन करो? किसके पापा को ब्रो? एक मिनट, पापा का फोन आ रहा था, तो पापा का फोन आ रहा था, मैं अभी फोन कर रहा पे सुन रही मीटिंग इसलिए। अच्छा ठीक है कर लो। मैं अभी लैपटॉप में खोल के लैपटॉप कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं हूँ कॉल पे। और राहुल भाई अबे, और राहुल ठाकुर फिर क्लास छोड़ के चला गया। मेरा क्या है? कल से लूप पढ़ाएगा। हाँ हाँ यश बोलो। तो हेलो वर्ल्ड हो गया इनका तो करेगा। हाँ यश प्रेजेंट कर लो और मुझे बता दो कहाँ से दिक्कत आ रही है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ।
राहुल ये पार्ट तुम चाहे तो रिकॉर्डिंग लीव कर सकते हो इस पे और बंद कर सकते हो रिकॉर्डिंग। बाद में कॉल करता है यार, उसका कॉल आ रहा है किसी का, ठीक है। हाँ राघव।